नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र वासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने ज्योतिसर से पीपली तक की इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने हरियाणा राज्य परिवहन विभाग की तरफ से 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी देकर रवाना किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने खुद ईवी बस में ज्योतिसर से पीपली तक का सफर किया। ये बस सेवा देश विदेश से धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए शुरू की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि दिवाली तक बस में यात्रा मुफ्त कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के अंतर्गत शुरू की गई ये 10 बसें अलग अलग रूटों पर चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकार ने सार्वजनिक परिवहन बस सेवा प्रदान करने के लिए कुल 500 बसें 10 नगर निगमों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए 50-50 ई बसें खरीदने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम और अन्य आसपास के शहरों और उपशहरों के पास होने के कारण रेवाड़ी के लिए 50 बसें होंगी। विभाग की तरफ से सकल लागत अनुबंध यानी कि GCC मॉडल के तहत 12 मीटर मानक फ्लोर 375 एसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का निर्णय भी लिया गया है। मैं कुरुक्षेत्र के सभी लोगों को आज बहुत बधाई भी देता हूं कि आज 10 बसें जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन मुक्त बसें हैं, आज कुरुक्षेत्र के लोगों को ये समर्पित की हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं और मैंने कहा है अधिकारियों की कि इसको 1 हफ्ते तक दीपावली तक कोई किराया किसी का नहीं लगेगा और ये फ्री में रूट्स के ऊपर लोगों को लाने और ले जाने का काम करेंगी। और उसके बाद क्योंकि इसके 10 बसें हैं, अलग अलग रूट इसके बने हैं, हमारे लोगों को कुरुक्षेत्र के लाभ होगा, परंतु जो बाहर के हमारे टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर आते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव है, चाहे सूर्य ग्रहण मेला है, उस समय के अंदर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और उन सबको बड़ा लाभ इन बसों का मिलेगा। और ये पोल्यूशन मुक्त बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं। मैं आज सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। चंडीगढ़ में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम सैनी ने विद्यार्थियों को डिग्री और मेडल प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा है कि उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कुलाधिपति महंत बालकनाथ योगी जी के मार्गदर्शन की सराहना की और बताया कि 1975 में यानी 1957 में महंत श्रेयोनाथ जी महाराज द्वारा स्थापित बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय आज एक विशाल विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है, जहां आयुर्वेद से लेकर इंजीनियरिंग, कानून, नर्सिंग और मानविकी जैसे विधि क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। हरियाणा ने शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध और उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर देश में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बनाई है, जिसमें बाबा मस्तनाथ जैसी संस्थाओं का योगदान सराहनीय है। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे सुधारों पर बल दे रही है जिनसे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिले हैं और वो समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके हैं। प्रदेश सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के अब तक 1,80,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं और तीसरे कार्यकाल में 2 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया है कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करते रहें, उनकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। अत्यंत हर्ष और गौरव का ये विषय है कि आज मुझे बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच आने का मुझे ये अवसर मिला है। दीक्षांत समारोह किसी शिक्षण संस्थान का, उसके लिए एक गर्व और गौरव का
ये दिन होता है। मुझे खुशी है कि यह शिक्षण संस्थान इतिहास में, इस संस्थान के इतिहास में एक मील का पत्थर तो होता है, यह हम सब के लिए अस्मरणीय ये दिन भी होता है, जिसकी विद्यार्थी जीवन भर चर्चा करते हैं। इसलिए मैं इस सबसे पहले इस समारोह में जो हमारे पदक और उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने आपको इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने का निरंतर कार्य किया है। मैं आपके माता पिता को भी बधाई देता हूं, जो आपकी सफलता की इस यात्रा में कदम से कदम आपके संघर्ष के वो साथी रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, वर्ष 2012 में स्थापित बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय का ये चौथा दीक्षांत समारोह है। और फिलहाल हरियाणा डायरी में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़।